हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग सॉल्व करेंगे भारतीय कला से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया। ऑप्शन में दिया हुआ है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह और इस्लाम शाह। तो दोस्तों, जो सासाराम में मकबरा स्थित है वो शेर शाह का मकबरा स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों, स्थापत्य कला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो ऑप्शन में दिया हुआ है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल को ही स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल में मकबरों का काल संबोधित किया है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है इलबारी कौल, खलजी कौल, तुगलक कौल और सैयद व लोदी कौल। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो पर्सी ब्राउन ने सैयद व लोदी काल को मकबरों का काल संबोधित किया है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया था। ऑप्शन में दिए हुए आगरे का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और दिल्ली का किला। तो दोस्तों, आगरा, लाहौर और इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहांगीर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। तो आप सभी को मालूम है कि प्राकृतिक चित्रों के लिए अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार जो माना जाता है वो उस्ताद मंसूर था, क्योंकि उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रकार माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन में दिया हुआ बहलोल लोदी द्वारा, सिकंदर शाह द्वारा, इब्राहिम लोदी द्वारा या अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा। तो आगरा नगर की जो स्थापना की गई थी वो सिकंदर शाह के द्वारा की गई थी, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया हुआ है स्मारक और दूसरी तरफ दिया हुआ है निर्माता। आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला में दिया हुआ है कि अलाई दरवाज़ा। दोस्तों, अलाई दरवाज़ा जो है बहुत ही फेमस है और ये दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, करेक्ट है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ये भी सही है। मोती मस्जिद जो कि आगरा में है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये भी सही है। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो औरंगजेब ने कराया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज सभी क्वेश्चन सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। ऑप्शन में दिया हुआ है खुलदाबाद और दूसरी तरफ दिया है शेर सलीम चिश्ती का मकबरा। दोस्तों, खुलदाबाद में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा नहीं है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, ये गलत है। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी एतमादुद्दौला का मकबरा। दोस्तों, एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वो आगरा में स्थित है, ये भी गलत है। औरंगजेब का मकबरा और दिया हुआ है आगरा, तो औरंगजेब का मकबरा इलाहाबाद के खुसरोबाग में है, इसलिए ये भी गलत है। और नेक्स्ट दिया हुआ है अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ये करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे अकबर ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया कौन था। ऑप्शन में दिया हुआ है बसावन, केशव, मुकुंद और दसवंत। तो अकबर ने
जो अपने टकसाल अर्थात चित्रशाला का जो अधिकारी नियुक्त किया था वो था दशवंत कहार, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। यही दशवंत कहार था जो कि मानसिक विकृति हो जाने के कारण आत्महत्या कर लेता है और ये बहुत ही फेमस कलाकार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसका मकबरा देश के बाहर है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये जहांगीर का मकबरा लाहौर में है अर्थात वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो देश के बाहर है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ऑप्शन में दिया हुआ है आगरा का किला, दूसरा दिया हुआ है लाल किला और ऑप्शन में ताजमहल और बुलंद दरवाज़ा। तो करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि जो ताजमहल है वो एक वर्गाकार है अर्थात लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताजमहल को बनाने में भारत के अतिरिक्त किस देश के विशेषज्ञों ने भाग लिया था? तो ताजमहल को बनाने में भारत के अतिरिक्त जो विशेषज्ञों ने भाग लिया था वो थे ईरान के कलाकार थे, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? जो कि लाल किला है उस लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। और लाल किला जो कि दिल्ली का लाल किला बहुत ही फेमस है, आप लोग ध्यान से लर्न करिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। ऑप्शन में दिया हुआ अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। तो दोस्तों जो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? सभी को मालूम है कि द्वितीय मकबरा राबिया उद दौरानी का मकबरा कहा जाता है और इसी मकबरे को ताजमहल का फुहर नक्काशी कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा और लाल किला। तो दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है उसको भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का समन्वय देखने में को मिलता है इस हुमायूं के मकबरे में, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। अक्सर क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आए हुए क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं, तो आप लोग ध्यान से लर्न करिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीबी का मकबरा का निर्माता था? तो दोस्तों बीबी का मकबरा का निर्माता जो था वो औरंगजेब था, क्योंकि जो औरंगजेब की पत्नी थी राबिया उद दौरानी, इसी को बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है और ये ताजमहल की प्रतिकृति अर्थात ताजमहल की फुहर नक्काशी कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ऑप्शन में दिया हुआ अकबर, जहांगीर, नूरजहां और शाहजहां। तो इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था और इत्मादुद्दौला जो थे वो नूरजहां के पिता थे और ये संगमरमर में निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों दास्तान अमीर हमजा अकबर के शासनकाल का प्रसिद्ध कृति मानी जाती है और इसका जो चित्रांकन किया गया था वो अब्दुल समद के द्वारा किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो वो था पंचमहल। पंचमहल का जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह स्थित है और इसको अकबर ने बनवाया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है
कि महाराजा सावंत सिंह के संरक्षण में किस शैली का विकास हुआ। तो सभी को मालूम है कि महाराजा सावंत सिंह, जिनको हम नागरीदास उपनाम से जानते हैं, और इनके संरक्षण में किशनगढ़ शैली का विकास हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। और किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र माने जाते हैं, और इसी किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का बहुत ही मार्मिक ढंग से अंकन निहाल चंद्र ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेवाड़ शैली का जो चित्रकार माना जाता है, ऑप्शन में दिया हुआ है निहाल चंद, लाडलीदास, साहबदीन और साहिब राम। तो मेवाड़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है वो साहबदीन था, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि किशनगढ़ शैली की सर्व प्रमुख विशेषता है। तो किशनगढ़ शैली की जो सर्व प्रमुख विशेषता मानी जाती है, ऑप्शन में दिया हुआ है नारी चित्रण, प्रकृति चित्रण, भवन चित्रण और भित्ति चित्रण। तो किशनगढ़ शैली में जो राधा अर्थात बनी ठनी का चित्रांकन किया गया है, जो कि नारी की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। और इसका अंकन नागरी दास ने किया था, सॉरी, नागरी दास के शासनकाल में हुआ था, और इसका अंकन निहाल चंद नामक चित्रकार ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रुकनुद्दीन किस शैली का प्रमुख चित्रकार था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी केवीएस के एग्जाम में पुटअप हुआ था क्वेश्चन। दोस्तों, रुकनुद्दीन जो था वो बीकानेर शैली का प्रसिद्ध कलाकार था, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद को माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाड़ा राजाओं की राजधानी रही। तो दोस्तों, हाड़ा राजाओं की राजधानी जो थी वो बूंदी थी, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़ौती शैली का उद्भव कहाँ हुआ। तो हड़ौती शैली का जो उद्भव हुआ था वो बूंदी में हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों, जो कोटा शैली थी उसको स्वतंत्र अस्तित्व पूछ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, न कि चरमोत्कर्ष पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय किसको जाता है, संसार चंद, उम्मेद सिंह, मान सिंह या राम सिंह। तो स्वतंत्र अस्तित्व जो कोटा शैली को दिए थे वो राजा मान सिंह ने दिया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। तो दोस्तों, ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों। और जो दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।